क्या लग रहा है, क्या किसी नए को इस बार मौका दे सकती है? अब पता ना है भाई का, हमें ना राजनीति लड़ी ना हम जानी भैया। हाँ। अब इसके बारे में तो ना जाने तो क्या बताइए, हाँ। लेकिन हम सब वोट इसी के देते हैं, हमारे पूरे गांव को वोट देते हैं। क्या नाम है भैया? रामनाथ यादव। रामनाथ यादव। अरे का कहाँ करे भैया का, पहले का बंद करा, पहले मोबाइल बंद करा, बताइए। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ दिग्विजय, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम लोग अयोध्या में खड़े हैं। अयोध्या विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि अयोध्या में लोकसभा सीट को जिस तरीके से जब बीजेपी हारती है, उसके बाद से 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो जाती है। और तैयारियों में जैसा कि चर्चा ये भी चल रही है, जब लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं तो लोगों का ये भी कहना है कि क्या इस बार शायद बीजेपी की तरफ से भी जो है यहाँ उम्मीदवार बदला जा सकता है, यानी कि वेद प्रकाश की जगह किसी नए उम्मीदवार को भी यहाँ से मौका दिया जा सकता है। यदि किसी नए उम्मीदवार को यहाँ मौका दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वेद प्रकाश का यहाँ टिकट कट के किसी और को दिया जा सकता है। ऐसे में चर्चा तमाम नेताओं की चल रही है अयोध्या सीट को लेकर। आप बगल की ही विधानसभा की बात करेंगे, बगल की विधानसभा है गोसाईगंज विधानसभा। गोसाईगंज में जो मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा विधायक अभय सिंह है और गोसाईगंज पूर्व विधायक खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। ऐसे में ये दो बड़े चेहरे हैं जो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। कारण भी है कि गोसाईगंज में यदि ये दोनों एक ही पार्टी से रहते हैं, यानी अभय सिंह और खब्बू तिवारी यदि बीजेपी में ही रहते हैं, तो किसी एक को दूसरी विधानसभा से टिकट बीजेपी को देना होगा। ऐसे में चर्चा ये चल रही है कि खब्बू तिवारी या अभय सिंह, दोनों में से एक प्रत्याशी जो है अयोध्या से उतर सकता है और वेद प्रकाश की जगह किसी नए को मौका दिया जा सकता है। अयोध्या सीट को बीजेपी जो है काफी अलग तरीके से देखती है। अयोध्या बीजेपी के लिए काफी अहमियत रखता है और अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जो है अभी से गणित अपना बिछाना शुरू कर दिया है, यानी कि अपनी रणनीति जो है अभी से बिछानी शुरू कर दी है, गोट बिछानी शुरू कर दी है। वेद प्रकाश लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा है कि किसी नए कैंडिडेट को यहाँ से मौका मिल सकता है। तमाम लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि खब्बू तिवारी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि अभय सिंह को अयोध्या से उतारा जा सकता है और कुछ लोगों का ये कहना है किसी और भी प्रत्याशी को, किसी और नए प्रत्याशी को अयोध्या से मौका दिया जा सकता है। अयोध्या जो है काफी ज्यादा अहम सीट हो जाती है दोनों ही पार्टियों के लिए। फिलहाल तो अयोध्या में, अयोध्या विधानसभा से अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता है, बीजेपी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ही है, बीजेपी के पाले में है, लेकिन आगे जो है रणनीति है अभी से शुरू हो गई। भैया बैठ जाए। क्या नाम है अपना भैया? हमारा करिया नाम बाबा। करिया नाम है आपका। क्या लग रहा है, क्या किसी नए को इस बार मौका दे सकती है? अब पता ना है भाई का, हमें ना राजनीति लड़ी ना हम जानी भैया। हाँ। अयोध्या में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है, कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा को लेकर भी तैयारी तेज कर रही है। ना भाजपा पहले बार आज लगे। तो क्या लग रहा है कि भाजपा नए पे दांव खेलेगी या पुराने को? भैया पुरान बहुत टनाटन नहीं, लल्लू दादा भाई नहीं, लल्लू ने विधानसभा की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेद प्रकाश गुप्ता। हाँ। अरे भाई उन्होंने लहरी आए है, अबे लहरिया रहे हैं। भाई ढकेली है भैया। हाँ। तो नया या पुराना होना चाहिए अगर जनता की राय देखी जाए तो? नहीं पुराना ही चाहिए। 9 दिन चली है और पुराना है सब दिन चली है। पुराने सब दिन चलेंगे। जब न कुछ राह पे निकले काव लड़ी है और धरे है माल पानी में लड़ी है दादाजी। दादाजी माल पानी रखे हुए दादा लड़ेंगे। चुनाव नहीं गोबर कराए। अच्छा, पैसा चुनाव होता है क्या? नहीं भैया, पैसा का है यार राजू। अब गाड़ी घोड़ा जो चलवाए लागे है ये खर्चा। अच्छा लगेगा। अयोध्या अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए अहम सीट हो जाती है, क्योंकि अयोध्या में डेवलपमेंट के बाद से बीजेपी निगाह बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी जीतेगा। समाजवादी पार्टी जीतेगा जी। क्या नाम है भैया अपना? निर्मल मौर्य। निर्मल मौर्य। चलो आपसे भी बात कर लेते, जगह बनाए तो थोड़ा बीच में बैठते हैं आप लोगों के। निर्मल मौर्य जी, समाजवादी पार्टी आप बता रहे हैं अयोध्या विधानसभा से जीतेगी जी। क्या कारण है? तेज नारायण पांडे को समाजवादी पार्टी से उतारा गया था,
अगली बार हार गए थे, इस बार भी शायद तेज नारायण पांडे ही रहेंगे। तो कैसे लग रहा है कि आपको कि समाजवादी पार्टी जो है अयोध्या में बाजी मारेगी, अयोध्या विधानसभा में बाजी मारेगी? अब इसके बारे में तो ना जाने तो क्या बताइए, लेकिन हम सब वोट इसी के देते हैं, हमारे पूरे गांव को वोट देते हैं। पूरा गांव के लोग समाजवादी को देते हैं जी। तो इस बार माहौल जो है समाजवादी का बनता दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत तगड़ी से। इस बार वेद प्रकाश को नुकसान हो सकता है यहाँ से। जी बिल्कुल। चलिए, और चर्चा भी जो है बीजेपी में इसीलिए चल रही है कि नए प्रत्याशी को मौका दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर दिखाई दे रही होंगी, उसी को लेकर जो है चर्चा तेज हो जाती है। बाकी जनता जो चर्चा करती है, जनता जो बोलती है, आजकल पार्टियां जो है अलग तरीके से निर्णय लेती हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट नजर आता है उसको ही टिकट दिया जाता है, क्योंकि ये जो सीट है, जो अहम सीट है, वहां पर ऐसे ही नहीं किसी को प्रत्याशी बना दिया जाता है। काफी ज्यादा उसमें सर्वे कराती है, पार्टियां भी अपना अलग अलग सर्वे कराती है। ऐसे में भैया बैठे, भैया से भी हम बात कर लेंगे। भैया क्या नाम है अपना? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, जी क्या लग रहा है अयोध्या में, क्या अयोध्या विधानसभा में क्या गणित रहेगा इस बार? आप बाहर से आए कि लोकल हैं? नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश में चलते रहते हैं, बाहर से क्यों है, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, अयोध्या में बीजेपी ने विकास किया है, देश में विकास हुआ है जी। ठीक है। और वेद प्रकाश गुप्ता इस बार टिकट नहीं पाएंगे। मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। और ना हम चाहते हैं अभय सिंह इस अयोध्या विधानसभा से आए, ना खब्बू तिवारी आए। अच्छा, दोनों नहीं आने चाहिए आपके नहीं। हिसाब से? दो सामान्य सीट है, दोनों अलग अलग जाएं। ये सीट जिला अध्यक्ष पद रोली सिंह पति आलोक सिंह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता उनको पसंद कर रही है, अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं और जनता और परिवार समाज का मदद कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि युवा नेता नवयुवक आलोक सिंह टिकट मिले, आलोक सिंह को टिकट मिले। देखिए, यही जब अयोध्या में चर्चा हो रही, तो अयोध्या में जो हम आपसे बात कर रहे थे, तमाम नए चेहरे को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो रोली सिंह के पति हैं, उनको टिकट मिलने की जो संभावना है वो भी बनी हुई है। वो भी दावेदारी फेस कर रहे हैं रोहित सिंह, जैसा कि भैया ने बात की। तो अयोध्या का जो सीट है वो काफी ज्यादा फंसा हुआ माना जाता है। कारण ये बता रहे हैं फंसा हुआ रहने का कारण, क्योंकि अयोध्या विधानसभा जो है वो गोसाईगंज विधानसभा के बगल में है। बीकापुर विधानसभा और गोसाईगंज विधानसभा के बाद की बात की जाए, इस तरफ आप देखेंगे तो ये वाला हाथ है वो अयोध्या की तरफ जाता है। और अयोध्या विधानसभा जो है काफी ज्यादा अहम दोनों पार्टियों के लिए भी है। और गोसाईगंज में भी जैसे कि दो दावेदार दिख रहे हैं, तो ये होता है कि शायद एक दावेदार गोसाईगंज से लड़ेगा या और एक बीकापुर से लड़ेगा या अयोध्या से लड़ेगा। ऐसे में भैया कहना है किसी युवा चेहरे को मौका दिया जाए। इस हिसाब से जो है रोहित सिंह की जो दावेदारी है यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हम लोग सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमारा जो काम था, हमारे विधायक मंत्री सांसद जो नहीं कर पाए। हमारे यहाँ कुलदेवी सूर्यवंशियों की मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान में जितने सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश के क्षत्रिय, उनकी कुलदेवी हमारे यहाँ ज्वालामुखी मंदिर पे है। हमारे यहाँ सांसद लल्लू सिंह जी आए, तेज नारायण पांडे जी मंत्री जी आए, सबका हमने वेलकम किया, स्वागत किया। और बड़ी बड़ी गाड़ियों से बताए कि ये नोट करो, ये नोट करो जल्दी। हम लोग सोचे कि अभी बन जाएगा, नहीं हो पाया कुछ। लेकिन उन्होंने अपना जुबान दिया था कि पहला कार्यभार मैं यही शुरू करूंगा, यहीं से शुरू करें। हाँ, हमारे ज्वालामुखी मंदिर को सड़क उन्होंने दिया, इसलिए हम उनके धन्यवाद हैं, पूरे ग्राम सभा वासी, पूरे ग्राम सभा। ऐसे में भैया नया कैंडिडेट जो है समाजवादी पार्टी से आप हैं और नया कैंडिडेट पे दांव खेलती हुए बीजेपी नजर आ रही है। इस हिसाब से कैसे देख रहे हैं कि क्या आप अयोध्या में कब्जा कर पाएंगे, समाजवादी कब्जा कर पाएगी या जीत पाएगी? समाजवादी तो जीतेगा। हाँ, लग रहा है नए प्रत्याशी आने के बाद भी। हाँ, काफी ज्यादा विश्वास आपके अंदर दिखाई दे रहा है। विश्वास है। हाँ। इस बार 27 में हाँ। क्या लग रहा है, सरकार बीजेपी का आएगा, बीजेपी की सरकार का आएगा जी। और यहाँ से विधायक आपका होगा। समाज हमारे यहाँ के समाजवादी यहाँ से जीतेगा, लेकिन सरकार अपना चाहते हैं और सरकार बीजेपी चाहते हैं, तो रहेगा ना। चलिए ठीक है। भैया क्या नाम है अपना? मेरा सुनील कुमार श्रीवास्तव। सुनील कुमार श्रीवास्तव जी,
अयोध्या में जो चर्चा बनी हुई है कि वेद प्रकाश गुप्ता की जगह पर बीजेपी किसी नए प्रत्याशी को इस बार मौका दे सकती है, क्यों नहीं दिया जा सकता है भाई? दिया जा सकता है बस। कहीं ना कहीं पुराने प्रत्याशी को बदलती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में भैया का कहना है कि रोहित सिंह भी एक दावेदार हैं और मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। इसकी जानकारी हमें कुछ नहीं पता। हम चर्चा ये भी चल रही है कि खब्बू तिवारी और अभय सिंह में से भी एक प्रत्याशी यहाँ शायद आ जाए। नहीं पता हमको। हाँ, चलिए आप लोगों से हम सवाल कर लेते हैं, जनता से सवाल कर लेते हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप लोग कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो बहुत सारे कमेंट आपको दिखाई देंगे और उस कमेंट के आधार पे ही हम अपना सवाल करते हैं। जैसे पिछली कुछ वीडियो पे कमेंट आता रहा है कि यहाँ से ये प्रत्याशी हो सकते हैं, अभय सिंह को मौका दिया जा सकता है, खब्बू तिवारी को मौका दिया जा सकता है, वेद प्रकाश का टिकट कर सकता है। तो जो आपके जवाब रहते हैं, जो आपके कमेंट रहते हैं, जो आपके सवाल रहते हैं, उस पर ही हम सवाल करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। क्या नाम है भैया? रामनाथ यादव। रामनाथ यादव। अरे अका कहाँ करे भैया का? पहले का बंद करा, पहले मोबाइल बंद करा, बताइए। हाँ हाँ, तो भाग मोबाइल वीडियो पहले बात बताया, पहले बताओ बताइए। हाँ, तो खड़े हो गए तो आप भाग लोगे तो कहाँ से बात करेंगे? चलिए देखिए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ इस तरह के लोग भी हैं, आते हैं बात करने के लिए, उसके बाद देखते हैं कैमरा और भाग जाते हैं। तो चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, मैं हूँ दिग्विजय।